नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों को इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर कुणाल कारपट्टीवा। आप सर ईएनटी ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन हो सर। हाँ सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आजकल की जो जीवन शैली जो चल रही है, जो भागदौड़ जीवन शैली है, और देखा गया कि धूम्रपान का भी काफ़ी लोगों को व्यसन होता है, तो आपका जैसे ओरल से रिलेटेड है एक प्रकार से, तो किस तरह का ये कैंसर स्प्रेड हो रहा है उस बारे में आप बताइए। जैसे ये कैंसर जो मोस्टली ईएनटी से रिलेटेड जो कैंसर्स है, ओरल कैंसर्स के सारे इंक्लूजन्स आते हैं। इसमें लिप कैंसर्स, टंग कैंसर्स, चीक कैंसर्स और गले का कैंसर्स, ये सारे कैंसर्स इंक्लूड होते हैं ओरल कैंसर्स में। तो हमारे यहाँ विदर्भ में खर्रा, पान, तंबाकू, ये सब चीज़ें बहुत खाई जाती है एज ए शॉकिंग के पर्पज़ के हिसाब से भी, और एज सच जो किसी के प्रोफेशन है तो उनको अवेयरनेस ज़्यादा चाहिए रहता है, मतलब अलर्टनेस ज़्यादा चाहिए रहता है। लाइक ड्राइवर है, थोड़ा सा उस हिसाब से भी ये लोग पान, तंबाकू, खर्रा, ये सब चीज़ों का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन इस वजह से दीज आर द कार्सिनोजेनिक। एक्चुअली ओरल जो कैंसर्स है उसमें ये कार्सिनोजेनिक का काम करते हैं, जो मतलब कैंसर जन्य पदार्थ होते हैं उस टाइप का काम करते हैं। और जेनेटिक होता है, मतलब किसी के अनुवंशिक के हिसाब से, उसके जो जीन्स है उसके हिसाब से वो किसी में जल्दी डेवलप होता है, किसी में लॉन्ग टर्म में डेवलप हो सकता है। तो ये ओरल कैंसर जो है इसको जल्दी से डिटेक्ट करना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए अवेयरनेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, अमूमन देखा गया है कि जो पर्टिकुलर जो प्रदूषण जो बोलते हैं अपन, प्रदूषण के वजह से ये जो ओरल कैंसर के काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं। लोगों को ये कॉजेज पता नहीं चलता किस वजह से हो रहे हैं, तो इसके बेसिकली क्या कारण है। जैसे आपने बताया शराब हो गया, ये अपना सुगंधित सुपारी, गुटखा हो गया, उसकी वजह से भी ओरल कैंसर के काफ़ी पेशेंट सामने आ रहे हैं, है ना। प्रदूषण का इसमें रोल बहुत कम है। मैक्सिमम जो रोल है इसमें जो अपनी आदतें होती है उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, और पान, तंबाकू, खर्रा है, उसके वजह से ये ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उसका सेवन बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा है, और इसके वजह से ये सारे कैंसर्स बढ़ रहे हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो कैंसर्स है वो उसके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो डिसीज़ है उसके हिसाब से भी होते हैं। जैसे वुड वर्कर्स वगैरह है, जो वुड कैंसर्स, मतलब वुड वर्कर जो सुतार होते हैं, जो लकड़े का काम करते हैं, उनमें मैक्सिला, जो अपना ये गाल का कैंसर है, वो ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि दैट इज़ द मतलब कैंसर जन्य पदार्थ जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्ट होता है। भी देखा गया कि जिन्हें कैंसर है पर्टिकुलरली उनको डिटेक्ट नहीं हो पाता, और उनकी खुद को उनको पहचान में नहीं आता कि जैसा मतलब एक डॉट्स निर्माण होते हैं अंदर में, तो ये धीरे धीरे फैलता है पूरे के पूरे इसमें जबड़े में। तो उस बारे में बताओ, ये कैसे डिटेक्ट करना। हाँ, एक्चुअली जब ये भी सबसे पहले तो पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो गांव खेड़े में रहते हैं उनको कैसे है, सादा एक छाला आता है तो वो लोग ध्यान नहीं दे पाते इस चीज़ के लिए। छोटा सा छाला है, निकल जाएगा, इसको कहते कहते वो चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है, और सबसे पहले उसको पहचानना ज़रूरी है। वो सादा छाला करके उसके लिए छाले का ट्रीटमेंट करते रहते हैं, बट वो छाला कैंसर जन्य हो सकता है या नहीं, इसके लिए जांच करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके हिसाब से जो पेरिफेरल लेवल्स के डॉक्टर्स हैं उनको भी जानना ज़रूरी है कि जब फर्स्ट टाइम पेशेंट आता है ओरल अल्सर के लिए, तो वो अल्सर कैंसर का है या सादा अल्सर है, ये भी डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अल्सर के जो मार्जिन्स है या फिर जो भी अल्सर्स है उसमें अगर कड़कपना है या फिर उसको टच करने से ब्लीड हो रहा है तो वो एक कैंसर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। तो ये इवन डॉक्टर्स के हिसाब से, और पेशेंट को भी डॉक्टर के पास जल्दी जाना है कि मुंह में छाला हो गया है तो एटलीस्ट उसका इलाज जल्द से जल्द करो, क्योंकि कैंसर कोई भी कैंसर है जिसमें सबसे कम स्टेज में अगर वो डिटेक्ट होता है और उसका ट्रीटमेंट होता है तो वो बहुत अच्छे से क्यूरेबल होता है। उसका रिजल्ट्स बहुत अच्छे से आते हैं और डिफॉर्मिटी भी बहुत कम आती है। सर, इनिशियल स्टेज में यदि वो डिटेक्ट हो जाता है, हाँ, तो वो तो मरीजों के लिए काफी अच्छा रहेगा, थर्ड फोर्थ स्टेज तक वो पोजीशन ना जाए। लेकिन इसका प्रिवेंशन भी काफी बेटर, ये जरूरी है। हाँ। तो प्रिवेंशन के लिए किस तरह का ये करना चाहिए। प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ बताई है, तो जो भी अपन खाते हैं, जैसे जो भी व्यसन है हम लोगों
को। स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, जो दारू पीना है, और तंबाकू, सुपारी, खर्रा, ये सब चीज़ें जो लोग खाते हैं, इसका सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मोस्टली जो स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, ये जो चीज़ें हैं नाउअडेज आर इंक्रीजिंग, तो उसका सेवन अगर प्रमाण मात्रा में हो तो इट्स ओके, क्योंकि अभी सरकार ने भी स्मोकिंग के ऊपर लिखते हैं कि दीज आर इंजूरियस टू हेल्थ, बट लोग उसके लिए ज़्यादा अवेयरनेस नहीं दिखाते। तो ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद आप कैंसर में डेवलप नहीं होगा ओरल कैंसर। और किसी किसी में ये लेने के बाद भी सालों साल नहीं डेवलप होता है, तो ये एक आनुवंशिकता भी बहुत ज़रूरी है उसमें। किसी किसी के जीन्स इतने जल्दी वो डेवलप कर जाते हैं कैंसर्स में, तो एक आनुवंशिक फैक्टर भी बहुत है। साथ साथ में आपने जैसे बोला है कि प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, तो प्रदूषण के कारण भी जो एनवायरमेंटल चेंज होता है, दैट इज़ मतलब वो भी अपने इम्यून सिस्टम पे बहुत एक्ट करता है, उसके वजह से ये सारी चेंजेस बहुत जल्दी डेवलप हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे हाथ में ये जो व्यसन है, इसको छोड़ना अपने हाथ में है। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो सिम्टम्स, जो छाला आता है उस छाले को पहचानना ज़रूरी है, सादा छाला है या कैंसर जन्य छाला। अगर छाले में हाथ लगाने से, उसको टच करने से ब्लड आ रहा है, या फिर वो कड़क छाला हो रहा है, तो वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाके, जो भी हेड एंड नेक कैंसर के एक्सपर्ट है या फिर ENT सर्जन्स है, ओरल कैविटी के जो सारे छाले हैं या हेड एंड नेक रीजन के जो भी मांस बढ़े हुए हैं, उसके लिए जांच करना ज़रूरी है। जैसे छाला है तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं जिसको हम बायोप्सी बोलते हैं, और उसके लिए हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर। उसके हिसाब से वो रिपोर्ट्स आने के बाद पता चलता है कि वो कैंसर है या नहीं। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा एक पार्ट है जो अंदर के हिडन कैंसर्स है, उसके लिए कुछ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस होती है। किसी चीज़ में FNAC करके एक होती है, जो छोटी सी सुई डाल के स्वेलिंग में हम लोग एक उसका पानी निकाल के वो भी माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करते हैं। तो ये सारी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स है, और ये जल्द से जल्द कराई जाए और जल्द से जल्द इसका इलाज किया जाए तो हर कैंसर का इलाज बहुत संभव। सबसे पहले तो जो भी कैंसर है, ओरल जो रिलेटेड है, हेड एंड नेक से रिलेटेड है, जो कैंसर का जो सर्जरी हो सकता है जिस कैंसर में, वो अगर होता है तो उसके बेस्ट रिजल्ट्स है। मतलब सर्जिकल स्टेज में अगर आता है तो स्टेज 1 और 2 या 3 है, उस स्टेज में अगर वो आता है, उसके बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोग्नोसिस है। और जो एडवांस कैंसर्स है, उसमें जो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी इसका सहारा जो हम लोगों को मिला है, और इसके जो एडवांसमेंट आए हैं, रेडियोथेरेपी अपने वो कैंसर सेल्स को जला देता है। तो उसमें कैसा है, जो पहले की मशीन्स थे कोबाल्ट 60 वगैरह, उसमें कैसा है वो पूरा एरिया ख़राब कर देता था। बट नाउअडेज जो आजकल जो मशीनरीज आई है नई तरह के, जो उसके हिसाब से जो पर्टिकुलर एरिया में कैंसर है, उसी एरिया में अपने को वो एक्सपोजर मिलता है, और ज़्यादा नॉर्मल सेल्स उसमें ख़राब नहीं होते। और जो कीमोथेरेपी में भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुए हैं, उसके हिसाब से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आजकल आते हैं। मैं डॉक्टर कुणाल कापरतिवार, जो चंद्रपुर में इसेंस ENT क्लिनिक नाम का मेरा क्लिनिक है, जो गोल बाजार वार्ड में नियर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच के पास स्थित है। और मेरे पास वो सारे जो नए उपकरण है जिसके लिए अपने को इवन नोजल कैंसर्स है, जो ईयर कैंसर्स है, उसके लिए जो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स है, वो जो देखने के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सब चीज़ें उपलब्ध है। साथ साथ में सब बायोप्सी करने के लिए जो भी चीज़ें जो साधन अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वो सारी उपलब्धता है। और मैं जिस हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ, शांति ज्योत हॉस्पिटल चंद्रपुर से जो जुड़ा हुआ हूँ, उसमें सारी ऑपरेटिव फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो उसके हिसाब से जो कैंसर का बहुत अच्छा इलाज वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं और करते हैं। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9, और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।